नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। जबरदस्त झूठ बोला चुनाव आयोग ने अपनी रैली में। देश ने समझ लिया कि यह चुनाव आयोग इतना नाकारा है कि इससे सच की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं? जाहिर है, जेपी की तरह एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होने वाला है जो झूठ और सच की लड़ाई तय करेगा। राहुल गांधी ने बिहार में क्या क्रांति करी, ये बात करिए। मैंने केपी वाले एक राजनीतिक संपादक के भास्कर के शानदार बातचीत है। 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक जी आपका। मुझे दो कहावतें याद आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जहां रहते हैं वहां खूब बोली जाती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बड़ी बोली वाली है कि जो आदमी गलत है वो, और सैया भय कोतवाल तो डर का है। तो सैया प्रधानमंत्री जी हैं तो ज्ञानेश कुमार को डर का है। आज चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको देखकर लोकतंत्र की बात करने वालों ने अपना माथा पीट लिया। देश का मुख्य चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर कई जगह हो जाएंगे, हो सकते हैं, वोट तो एक ही जगह डालेंगे। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद, उसमें जो संविधान की शपथ लेके आदमी आता है वो वहां पे आरोप लगा रहे, कह रहे फिर एफिडेविट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वालों से एफिडेविट मांगने में गला सूख जाता है। क्या लगता है आपको कि अब क्या चाहता है चुनाव आयोग? जनता सड़कों पर आ जाए, साफ साफ हिसाब करे, एक बड़ा जन आंदोलन हो, या ज्ञानेश कुमार की तकदीर में कुछ और लिखा है? क्या लिखा है किस्सा मैं आगे आपसे बातचीत में सुनाऊंगा। बड़ा मजेदार किस्सा है। पहले इस पे आपका कमेंट करना चाहता हूं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपको क्या लगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए? देखिए संजय जी, अगर एक बार हम ये देखें कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंस की है, जिस समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये ध्यान में रखा गया है कि उसी टाइम पे राहुल गांधी की रैली भी हो, ताकि हम कोशिश करें उसको काउंटर करें और वो चैनल पे भी दिखाई जाए उनकी रैली। उसके बाद ये हो जाए, जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो राहुल गांधी को चैनलों से दूर कैसा रखा जाए, इतनी छोटी छोटी चीजों पे सरकार का ध्यान है। नंबर एक, आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली बार हमने डिफेंसिव होते हुए देखा है चुनाव आयोग को। और वो जैसे क्या होता है कि बंदर ऊपर बैठा रहता है लेकिन धमकी देता है, भड़की देता है। वो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को आप जो है या तो माफी मांगिए देश से, या आप वो तथ्य दीजिए। इन्होंने क्या कहा है कि भाई या तो हलफनामा देना होगा आपको, और या देश से माफी मांगनी होगी। और 7 दिन का समय है, तो 7 दिन के समय में क्या करेंगे? अगर 7 दिन में उन्होंने हलफनामा नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, ये नहीं बताया इन्होंने। एक पत्रकार ने सवाल भी पूछा कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो आप उन पे क्या एक्शन लेंगे? कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये बगले झांकने लगते हैं। ये उस पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है कि हम मतदाताओं के फोटो की रक्षा करें, बिना उनकी इजाजत के आप फोटो का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अरे भाई, राहुल गांधी ने कहा प्रयोग कर लिया, उसका उसका कहा यूज कर लिया, किसको बेच दिया? उन्होंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए जो है डाटा दिया है, और आप ही का डाटा आप ही को दिया है, तो उन्होंने कहा प्रयोग कर लिया। तो ये जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी जेब मिटाने के लिए, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और उसमें निकला बाबा जी का ठुल्लू। उस वजह से कुछ नहीं निकल के आया। दूसरा, अगर आप देखें कि रणनीति का आज भी इनका जलवा बरकरार था कि पहले आप इस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि भाई वो कहीं रैली लालू की ना दिख जाए, जो वहां पे जन समूह इकट्ठा हो रहा है बिहार में, और जिस प्रकार से मंच पे लालू दाड़ रहे हैं, तेजस्वी दाड़ रहे हैं, राहुल दाड़ रहे हैं, कहीं दिख ना जाए जनता को। तो ये सारी चीजें करने के लिए जैसे ही वो, अब उन्होंने थोड़ा रैली लेट हो ही जाती है, तो रैली लेट हुई, अरे ये तो अभी भी फिर उधर से जाना पड़ेगा चैनलों को। आज तक ने थोड़ा काटा भी, तो जैसे ही काटा राहुल गांधी बोलने शुरू, आइए चलिए आपको प्रधानमंत्री सुनाते। प्रधानमंत्री जी एक सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली में, और उस पर 1 घंटा फोकस चलता है आज तक का। तो ये तो दुर्भाग्य है मीडिया का और देश का। लेकिन मैं संजय जी दूसरी बात कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग जितनी ज्यादा सफाई देगा, देखिए बात तो ये होती है कि झूठा आदमी सफाई देता है, सच बोलने वाले को सफाई देने की जरूरत क्या हो, तो एक्शन करता है। राहुल गांधी ने एक्शन भी किया, बोला भी, सब चीजें कर ली। आप एक्शन तो करिए, कुछ बोल तो रहे नहीं आप।
लोगों ने वहां ये भी सवाल पूछे पत्रकारों ने कि आप एफिडेविट की बात करते हैं, वो तो पटनायक जी ने उड़ीसा में और यूपी में अखिलेश यादव ने वो दे रखे हैं। बोला नहीं नहीं, वो खाली पत्र लिख दिया है, वो शपथ पत्र नहीं होता है। मतलब शपथ पत्र की लैंग्वेज लिख के दे दीजिए, आप कौन सी है, वो तो वो दे देंगे बेचारे, 6 महीने से शपथ पत्र दिए बैठे हैं आपको। तो ये चुनाव आयोग में देखिए, वो बोल तो तेज रहे थे, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, जिस प्रकार से लग रहा था कि कहीं ना कहीं घबराहट में और दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम रोज बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, ऑफिसरों की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन वो अभिनय कर रहे थे सख्त होने का, लेकिन वो सख्ताई अंदर से निकल नहीं रही थी। चुनाव आयोग की सख्ती तो हमने देखी है, मैंने कवर किया टीएन सेशन को। टीएन सेशन को देखते हुए अच्छे अच्छे पत्रकारों के, अच्छे अच्छे नेताओं के पजामे गीले होते हुए मैंने देखे हैं। तो वो भी बोलते थे और ये भी आज बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई खास दम इसमें संजय जी लगा नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग की इस पीसी का कोई बहुत महत्व असर होगा, कोई बहुत महत्व उत्तर में बिहार में फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता जी। केपी मलिक साहब, बिल्कुल साफ साफ हो गया, चुनाव आयोग ने जो सफाई देने की कोशिश करी उससे आम नागरिक को समझ में आ गया कि सारा खेल वोटर लिस्ट पे है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सबके चुनाव की तस्वीर घूम गई। मध्य प्रदेश में मैं और प्रियंका, मेरी टीम फील्ड पे थे। हम लोगों ने दर्जनों गांव कवर किए। एक एक गांव में ये संदेश था कि लहर आ रही है कांग्रेस की, बीजेपी कहीं नहीं। नतीजे उल्टे आए। हम भौचक्के के लोग हमसे बात कर रहे थे, वोट कहाँ चले गए। बंबई में हमने, हयात ने, हमारी टीम ने, हम लोग जगह जगह घूमे, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं, लेकिन रियल नतीजे। तब लोग ईवीएम पर शक करते थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल ने सामने लाई तस्वीर कि असली खेल तो वोटर लिस्ट में है। सांसदों के घर पे, विधायकों के घर पे 200-200, 300-300 वोटर बन जा रहे हैं, हजारों नाम काटे जा रहे हैं। बनारस में एक साहब के 40-42 बच्चे निकल आए, उसमें से 10-12 बच्चे 33-34-35 साल के थे। कर्नाटक में एक घर में, छोटे से घर में 150-200 वोटर निकल आए, बीजेपी के नेता का घर था। तो ये जो कह रहे हैं कि साहब वोटर कई जगह, वोट एक ही जगह देगा, आपको कैसे पता जिसका वोटर कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में, आपने क्या चेक किया? और ये बात मैं 2 उदाहरण से कहूंगा। मैं हमेशा बोलूंगा कि भारत महात्मा गांधी का देश है, यहाँ के लोग हिंसक नहीं हो सकते, लेकिन तब भी मैं उदाहरण दूंगा कि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की तरह कर्म करने की कोशिश किए थे, तो जनता ने क्या हाल किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं पाकिस्तान का भी उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी वैसे ही कारनामे किए जो राजीव कुमार ने किए और जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बाद में उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना पड़ा। तो कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मैंने लोगों की हत्या करी, जो सजा आपको देनी हो दे दीजिए। लेकिन ये सजा कौन देगा? प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के समय कहा था कि कोई गलती हो जाए तो मुझे चौराहे पे आकर, आगे की लाइन मैंने ये बोलूंगा, मेरा प्रधानमंत्री है, मैं उसके लिए असंसदीय शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। और अब क्या हो रहा है नोटबंदी के बाद? नोटबंदी का ना भी भूल गए। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह अपनी मर्यादा लांघी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि 18,000 शपथ पत्र दे चुके हैं, लेकिन जनता के अंदर अब यह रिएक्शन आ जाना कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, जनता सड़क पर आ गई। केपी मलिक साहब, आपने जेपी मूवमेंट देखा है, ज्ञानेश कुमार को डर नहीं लगता? देखिए संजय जी, मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा हूँ। एक तो आपने जो ज्ञानेश जी का बात किया है इलेक्शन कमीशन का, आप कह रहे हैं कि एक ही एड्रेस पे 100-100, 150-150 लोगों के वोट बन गए हैं, तो उन्होंने उसकी सफाई दे दी है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि कई लोग पुल के नीचे सोते हैं, कई लोग झोपड़ी में सो जाते हैं, हमारा कर्तव्य है, हम उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, हम उनकी वोट किसी के दूसरे के एड्रेस पर बना देते हैं। तो ये तो देखिए चुनाव आयोग की महत्ता देखिए ना, आप कितना ध्यान वो वोटर का रख रहे हैं। और उसमें वो एड्रेस की जगह 0 लिख देते हैं, नंबर की जगह 0 लिख देते हैं, क्योंकि उसका तो घर होता नहीं है बेचारे का। बहुत सारे बेघरों लोगों का भी इन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनाया हुआ है, ये वो कहना चाहते हैं। केवल 1 मिनट रोकूंगा, वहां तो कुत्ते का भी बन गया, डॉगी बाबू, अब वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। नहीं, ट्रंप का भी बन गया था वो सब। वो ट्रंप से भी आएंगे वोट डालने बिहार में। वो तो भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन है, कुछ भी कर सकता है। वो तो बेघरों का, इनका उनका हो सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण कुत्ता हो, सेना के पास एक एक कुत्ते होते हैं, इतने कल आदमी को नहीं होती जितनी उस कुत्ते को होती है। तो हो सकता है कोई ऐसा विचारवान कुत्ता मिल गया हो। खैर, दूसरी बात यह है कि ये संजय जी, अगर हम सीरियसली इस बात करें, अब कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, वो चीजों को समझ चुके हैं और समय आ चुका है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए कि इंदिरा गांधी का कितना विरोध था,
और इंदिरा गांधी को किस प्रकार से इमरजेंसी के बाद हटना पड़ा था और देश में 6 महीने में त्राहिमाम हो गया था। और ऐसी घटना इन्हीं दिनों में बिहार में हुई थी और वहां पे जब इंदिरा गांधी जाने लगी, उनका रास्ता रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया। फिर उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा कि कैसे जाया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो सिर्फ हाथी पे बैठ के जा सकते हैं। तो ऐसी जगह बेलची में वो हाथी पे बैठ के गई और उस टाइम फोटोग्राफर बड़ी मुश्किल से मिलते थे। एक स्थानीय फोटोग्राफर ने उनका फोटो छापा और वो फोटो कई जगह छप गया और क्या क्रांति हुई वो आप जानते। ये बिहार है, ये महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। और बिहार में तो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, वहां सब सियासतदान है, वो सब सियासत करते हैं। तो उनको इस तरह से बहला के फुसला के आप कुछ करा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यही तो टीस है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम शाम दाम दंड भेद नहीं चल पा रहे हैं। वहां एजेंसियां वहां कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इनकम टैक्स का किस पे छापा मारेंगे, ईडी का किस पे छापा मारेंगे, वो रिक्शे वाले पे। बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से तमाम परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हुए हैं, तो आज भी बिहार में लालू यादव की कस्में पिछड़े और दलित और ओबीसी खाते हैं वहां पे, क्योंकि उनको सम्मान दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। दूसरी बात आप ये देखिए, जो रणनीति बनी है तेजस्वी की और राहुल की कि सासाराम से ही क्यों यात्रा शुरू करेंगे आप, ऐसा क्या है सासाराम में। तो सासाराम दलितों का और मुस्लिमों का गढ़ है और इसमें जो सबसे मूल चीज है या इसमें वोट वाले मामले में, वहां ये खबर फैल गई है बिहार में कि भैया अगर हमारा वोट कट गया और हमारा वोट ही नहीं है और हमें तो नागरिकता ही यहां मुश्किल हो जाएगी अपनी साबित करनी। भाई हम इस देश के नागरिक ही नहीं है तो वोट तो छोड़ दीजिए, जो हमें पेंशन मिल रही है, जो हमें दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं, जो हमें राशन मिल रहा है, जो हमारी जमीनें हैं, वो भी छीनने का नंबर आ गया ये तो कहीं ना कहीं वोटर बहुत ज्यादा डर गया है। और आप देखिएगा ये पहला दिन है यात्रा का, ये यात्रा इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगी बिहार में, क्योंकि बिहार के लोगों को आप बहला फुसला नहीं सकते। यही भारतीय जनता पार्टी की टीस है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए नीतीश कुमार के कंधे पे बैठ के वहां सत्ता हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब वहां की जनता ने नीतीश कुमार को भी नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का बहुत बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा और नीतीश कुमार को मैं समाप्ति के दौर में देख रहा हूं। अब वहां पे आने वाला जो समय है वो आरजेडी का समय है और कांग्रेस उसके साथ है। राहुल गांधी का ये मूवमेंट खाली बिहार में मत देखिए, आने वाले समय में जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे ये बड़ा मुद्दा सब जगह होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब देने के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास इसका जवाब देने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गड़बड़ियां हैं, सबको दिख गई हैं और ये लड़ाई किसी राहुल गांधी की या लालू प्रसाद यादव की नहीं है, ये लड़ाई मतदाता की है। मेरा वोट चोरी हो रहा है, मेरा वोट किसी और को डाला जा रहा है, मुझे पता ही नहीं है, तो बात उसके ऊपर आ गई है वोटर के, इसलिए वो अपना वोट बचाना चाहता है और उसके लिए वो शिद्दत से उतरेगा। बाकी चीजें तो बहुत उसके समझ में आ रही हैं। आप अगर जहां भी जाते हैं संजय जी, जहां भी हम मिनिस्ट्री में बात करते हैं, सब जगह घोटाले घपले मिलते हैं। आपने नोटबंदी का जिक्र किया, इन्होंने कहा था कि हम 20 करोड़ युवाओं को स्किल देंगे, 20 करोड़ युवाओं को कौशल विकास करेंगे, 2 करोड़ अभी तक नहीं हो पाया है। और आज ही एक चैनल पे प्रोग्राम चल रहा था कि आपके उत्तर प्रदेश में ही 140 महिलाओं के लिए केंद्र बनाया गया और उनके डॉक्यूमेंट लिए गए और एजेंसी के लोग डॉक्यूमेंट लेकर निकल लिए, जो एनजीओ काम कर रहा था। और बाद में पता चला कि वो कह रहे भैया कब सेंटर खुलेगा, कब हम सीखेंगे सिलाई कढ़ाई। वो बाद में पता चला जब किसी ने आरटीआई लगाई, बोले ये तो 140 लोग जो है कब का सीख साख के चले गए, इनका तो स्किल हो चुका है। तो जितना पैसा 140 लोगों के स्किल के लिए आया था वो पेल कर निकल लिए नेताजी, और यहाँ आप स्किल बता रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलात खड़ी करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब। और दूसरा, रैली में दिखाई दिया हमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, तेजस्वी भी थे, राहुल भी थे, लेकिन लालू यादव ने अपना जो पुराना स्टाइल अपनाया, भोजपुरी की 2-4 लाइनें बोली, तो मैं देख रहा था जनता के अंदर जो करंट पैदा हुआ वो शायद देश में, मैंने भी मोदी जी का वो नाटकीय भाषण देखे, वो टेलीप्रॉम्प्टर रख के वो ताली बजाना और करना, लेकिन जो पहले आवाज आती थी मोदी मोदी, आवाज गायब हो गई। तमाम वीडियो आए कि पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है, कुर्सियां खाली रह जाती है। लेकिन लालू यादव ने आज जो 2-4 लाइनें बोली और जनता में जो दीवानगी दिखी,
क्या ये संदेश है कि अगर लालू यादव इस तरह की 10-20 सभाएं कर बैठे, बड़ी सभाएं 25 कर बैठे, तो शायद बिहार में आंधी आ जाएगी, वोटर लिस्ट में कितने ही नाम जोड़ लें, कितने ही नाम काट लें, लेकिन इस बार एनडीए का सूपड़ा साफ हो जाएगा? क्या लगता है? देखिए संजय जी, पहली बात तो यह है कि पिछले चुनाव में लालू यादव की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी और वो जेल में भी थे, इसलिए चुनाव में नहीं जा पाए थे। इस बार वो चुनाव में जाएंगे और तबीयत तो उनकी कोई उम्र दराज भी हो चुके हैं, तबीयत भी है, लेकिन वो मंच पे जाएंगे और वो जितना बोल ले, अगर इतना ही बोल देंगे, यही उन जनता के लिए बहुत है। दूसरा, मैं लालू जी का जिक्र करना चाहता हूं, दिल्ली की संसद में जब वो बोलते थे, मैं तो कायल हूं उनका, और जब वो बोलते थे तो खूब हंसी मजाक होता था। बहुत सारी क्लिप आजकल आप देख रहे होंगे, हमने वो अपनी आंखों से देखा है, सदन का भी देखा है, सदन के बाहर की भी बहुत सारी घटनाएं मैं जानता हूं। और कई पत्रकार दिल्ली के हमें पूछते थे, यार ये कैसे अनपढ़ की तरह बोलते हैं, कैसे ये बोलते हैं, ये क्या तरीका है? मैंने कहा देखिए, ये जो यहाँ पे जेंटलमैन बैठे हैं सदन में, या आप जैसे जो लोग बैठे हैं पैंट शर्ट पहन के, इनको आपको नहीं सुनाना है, इनको अपना मैसेज जो गांव में बैठा हुआ है इनका फॉलोअर और इनका वोटर, उसको पहुंचाना है। और वो बखूबी टीवी चैनल पे देख रहा है और कहता, देखा कैसे ठेल दिए लालू जी, है पेल दिए ना। वो किसी से डरते नहीं थे, वो जिसको चाहते थे उसको पेल देते थे। और वो चाहे क्योंकि वो कांग्रेस के साथ उनका टाई अप था, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जब वो रेल मंत्री बन गए थे तो वो सबकी क्लास लगाते थे हाउस में, और ये सीधा मैसेज बिहार में जाता था और ताली बिहार में बजती थी। तो मैं जानता हूं कि वो लालू हैं और वो जादू करना जानते हैं। संजय जी, आप अगर लालू की चीजें देखेंगे और उनको स्टडी करेंगे, बिहार में जो उन्होंने किया है, जो परिवर्तन उन्होंने किया है, वो उसको लोग भूल ही नहीं सकते। क्योंकि जो जनता के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए उन्होंने किया है, उसको वो जनता नहीं भूल सकती। क्योंकि इनके सहयोगी साथी नीतीश कुमार रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके कभी अलग होकर उनको भरमा के ये वोट तोड़ने का काम करते थे। इस बार नीतीश कुमार का भी मामला खत्म हो गया है, इसलिए लालू पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में बना रहे हैं, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। आज जो रैली में हमने जज्बा देखा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नारे लगवाए हैं, तेजस्वी यादव ने कस्में खिलाई हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बाहर किया जाए। तो ये जताता है कि जनता में जोश है, और वो जनता या पैसे दे के नहीं लाई गई थी, और वो मोदी मोदी या लालू लालू के नारे नहीं लगा रही थी, वो असली जनता थी जो खुद आई थी। जी, तो ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थी केपी मलिक, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझे यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।